कीमत पर किचकिच। भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। हक्का बक्का रह गया पूरा विपक्ष। लेकिन वैक्सीन पर हंगामा है जारी। मेरी इत्तला है कि इसके अंदर बड़ा घोटाला है, बड़े हॉस्पिटल से बड़ा पैसा लिया गया। अब नए दांव की है बारी। भारतीय जनता पार्टी टीके पर राजनीति कर रही थी, तो बीजेपी का जो टीका था उसके खिलाफ थे। जो देश का टीका है, जो भारत सरकार का टीका है, उसके खिलाफ कभी नहीं रहे। लाख टके का सवाल, कब तक बवाल। स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो उनको मुंह की भी खानी पड़ती है और थूक के चाटना भी पड़ता है। तो ये दोनों बयान जो हैं अखिलेश यादव जी को दर्शाता है कि उन्होंने थूक के चाटा है। वही पुराना नया बहाना। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मतलब ये कि हंगामे की कोई वजह ना हो तब भी हंगामा करने को ही शायद सियासत कहते हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद वैक्सीन की कीमत को लेकर सारे विवाद खत्म हो गए, लेकिन विपक्ष के पास अब भी सवालों की कमी नहीं है। कांग्रेस अब निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत को लेकर सरकार को घेर रही है। उधर कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अब बैकफुट पर तो हैं, लेकिन मान नहीं रहे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पवन खेड़ा जी बहुत दिनों के बाद प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होंगे। अनुराग भदौरिया, नेता समाजवादी पार्टी के चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की कीमत पर विपक्ष की सियासत को एक ही झटके में अपने मास्टर स्ट्रोक से मटियामेट कर दिया। लेकिन बिना सियासी दाव पेच के विपक्ष का वजूद कहां? पीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस ने प्राइवेट अस्पतालों के बहाने छाती पीटना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने सवाल किया, एक साधारण सवाल, अगर वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो निजी अस्पतालों में कीमत क्यों देनी होगी? जिस देश के अंदर 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हों और 1.5 करोड़ लोग सिर्फ इनकम टैक्स देते हों, वहां 25 करोड़ लोगों के लिए पैसा देकर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी, क्या इसके अंदर कोई घोटाला नहीं है? मेरी इत्तला है कि इसके अंदर बड़ा घोटाला है, बड़े हॉस्पिटल से बड़ा पैसा लिया गया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं ताकि वो मुनाफा कमा सके। क्यों नहीं किया, फिर कहेंगे क्यों किया। तो ये कब, क्यों और कहां की जो कहानी है ये अपने तक रखें। क्या ये चाहते हैं कि लोगों का फ्री वैक्सीनेशन ना हो? क्या ये चाहते हैं क्या कि जो गरीबों को, कमजोर तबकों को फ्री राशन दिया जा रहा है पिछले 1 साल से, वो बंद कर दिया जाए? क्या चाहते हैं ये? मुझे लगता है इस डर्टी डिंग डिपार्टमेंट के दिमाग को ठीक करना चाहिए और हर चीज में क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, उस पर क्वेश्चन करना, ये जो दुकानें हैं ये बंद होनी चाहिए। वैसे राहुल ने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री ने उसी वक्त दे दिया था जब वो फ्री वैक्सीन का ऐलान कर रहे थे। कुल वैक्सीन उत्पादन का 25% निजी अस्पताल खरीदेंगे और फिर वो वैक्सीन लोगों तक कीमत वसूलने के बाद पहुंचेगी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। दरअसल विपक्ष को सूझ नहीं रहा कि पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक का क्या जवाब दिया जाए, इसलिए कभी स्टंट बताती है तो कभी कुछ और। 6 महीने में 3 बार टीकाकरण की नीति को बदलकर
लाखों लोगों की जिंदगियां और कोरोना संक्रमित होने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए? मोदी जी ने यह अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। यानी अगर आप 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग हैं तो आपके लिए टीकाकरण आज भी मुफ्त नहीं। अब विपक्ष के सन्नाटे की एक और बानगी देखिए। वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब वैक्सीन को सरकार की वैक्सीन बता रहे हैं। पहले सुनिए अखिलेश ने उस वक्त क्या कहा था जब मोदी सरकार ने देश में वैक्सीन को इजाजत दी थी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। और अब देखिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। वह टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। नहीं, देखिए, जो स्वार्थ की राजनीति करता है व्यक्ति, तो वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों के साथ छल भी करते हैं, भ्रमित भी करते हैं। अखिलेश यादव जी ने इसमें ही डिग्री ले रखी है और इसी कारण उन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी करी और यू टर्न भी मारा है। लेकिन जो यू टर्न जिस प्रकार के मारते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, तो उनको मुंह की भी खानी पड़ती है और थूक के चाटना भी पड़ता है। तो ये दोनों बयान जो हैं अखिलेश यादव जी को दर्शाता है कि उन्होंने थूक के चाटा है। समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी टीके पर राजनीति कर रही थी, तो बीजेपी का जो टीका था उसके खिलाफ थे। जो देश का टीका है, जो भारत सरकार का टीका है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं रहे और हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि हम भी भारत का टीका लगवाएंगे। दरअसल हुआ ये कि सोमवार को अखिलेश के पिताजी यानी माननीय नेताजी ने लखनऊ के अस्पताल में टीका लगवा लिया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद बीजेपी ने अखिलेश से पूछ लिया कि उनके पिता ने तो बीजेपी की वैक्सीन लगवा ली, अब वो लगवाएंगे कि नहीं। चौतरफा घिरे अखिलेश अब बैकफुट पर आए और टीके को भारत सरकार की वैक्सीन बताना शुरू कर दिया। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। आज तक ब्यूरो। तो आखिर ये सियासत क्यों और क्या है इसका मकसद, चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू के। भदौरिया साहब, आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। लौट के अखिलेश जी वैक्सीन लेने पर आए, क्यों इतनी किरकिरी कराई सर? जो इसको बीजेपी की वैक्सीन कर रहे थे वो भारत सरकार की वैक्सीन हो, नेताजी ने ले ली तब दबाव में लेना पड़ रहा है क्या? देखिए, मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को तो हर चीज पे राजनीति करनी है। अब उनको टीका मिल गया तो टीका पे उन्होंने टीकाकरण पे राजनीति शुरू कर दी। अभी कहेंगे राज्य को एक बार देने की बात करेंगे, एक बार केंद्र को देने की बात करेंगे, एक बार केंद्र के साथ होगा फिर राज्य को देने की बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के अलावा कुछ आता नहीं है। तब भी यही शब्द था, आज भी यही शब्द है कि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी यही प्रचार किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए 1 साल के अंदर में मोदी सरकार ने यहाँ पे टीका बना लिया और 70 साल में नहीं बन पाया था, तब भी हम कहते थे कि हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया। मैं अंजना जी आपसे पूछना चाहता हूँ, सर ये तो आपके दिलो दिमाग पर हावी था ना कि मोदी जी ने जो आज उन्होंने कहा है, अरे भदौरिया साहब, जो आज उन्होंने कहा है उस दिन कह देते, एक नेता का, एक बड़े नेता का स्वरूप दिखता, जो आज कहा ना उन्होंने इतने दिन बाद। तब भी उन्होंने यही कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। इसके मतलब वैक्सीन पे हमें भरोसा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे नहीं था। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे अंजना जी पूछना चाहता हूं, पूरे देश का लोग आपके चैनल को देखते हैं, कितने लोग जानते हैं वैज्ञानिकों का नाम जिन्होंने हमारी वैक्सीन बनाई है? मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए कितने लोग वैज्ञानिकों का नाम जानते हैं? आप 2 वैज्ञानिकों, 3 वैज्ञानिकों का नाम बता दीजिए और बीजेपी के प्रवक्ता या खुद से पूछ लीजिए कि 3 वैज्ञानिक बताइए जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है और कौन सी वो 2 ऑर्गेनाइजेशन आप बताइए, वैक्सीन बनाने में सहयोग दिया। आप बताइए, क्योंकि आपने इतना रिसर्च करके बैठे होंगे ना, बताइए। मैं तो बता ही दूंगा। साइंटिस्ट की टीम होती है प्रभु, कहाँ बैठे हैं आप? अरे प्रभु, टीम होती है तो टीम में 3, आपसे यही तो पूछ रहा हूँ ना, 3 डॉक्टर्स बताइए ना। जो मैं, चलिए 2 मैन डॉक्टर्स बता दीजिए,
मैं पूछना चाहता हूँ, अरे आप बताइए कितने लोग जानते हैं जो डॉक्टर, हम लोग तो कंपनी जानते हैं, कंपनी के मालिकों का नाम जानते हैं, आप बताइए। डॉक्टर कृष्णा एला को कितने लोग जानते हैं? डॉक्टर सुमंती को कितने लोग जानते हैं? डॉक्टर कृष्णा एला को कितने लोग जानते हैं? किसने सुमंती के बारे में पढ़ा है? कोवैक्सीन के मालिक फिर वही डॉक्टर एला को सब जानते हैं, आज तक पर बैठते हैं वो, अक्सर बैठते हैं। अरे वही बात है, दिक्कत तो ये जनता नहीं जानती है, इसलिए हमने वैज्ञानिकों का प्रचार नहीं किया। बीजेपी ने अपना प्रोपेगेंडा प्रचार किया। कमाल है भाई, वैज्ञानिक मेहनत करें, प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी लेके चली जाए। भारतीय जनता पार्टी का देखिए हमने इतने दिनों में तैयार कर लिया। गौरव भाटिया जी, आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, उनका भी नाम लीजिए, ठीक है, उनका भी पॉपुलर कीजिए। प्रोपेगेंडा कर रहे थे आप। एक बार वो कीमत वाली फुल फ्रेम जरा ग्राफिक्स दिखाइएगा गौरव जी, इनकी बात का भी जवाब दीजिएगा और फिर दिखाइए जरा जो कीमतें हैं। देखिए सबसे पहले कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक वाला है गौरव जी, उन्होंने फिक्स किया 600 हम हर राज्य के लिए इसकी कीमत रखेंगे। देखिए उसके बाद में उसे घटाया 400 रुपए किया और फिर 150 में वो केंद्र सरकार को दे रहे थे, 1200 में वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहे थे। हम कोविशील्ड और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, और इधर राज्यों को पहले 600 मिलती थी और 400 में कोविशील्ड, फिर राज्यों के बाद में मिलने लगी 400 कोवैक्सीन की कीमत कर दी और 300 कर दी सीरम के कोविशील्ड ने। 1200 निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन की कीमत है, 600 कोविशील्ड की है और केंद्र सरकार को वो 150 पर दे रहे थे। ये वेरिएबल प्राइसिंग क्यों? इसी को लेकर तो विपक्ष ने घेरा ना, और अभी भी आपने प्राइवेट हॉस्पिटल वाला रास्ता खुला रखा है, क्यों? पूछ रहे हैं राहुल गांधी। और पहले अनुराग जी की भी बात का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल अनिला जी, प्राइसिंग पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जब कल प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया तो देश की जनता का हौसला बढ़ गया। उनको ये यकीन हो गया कि पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी हर नागरिक का सुरक्षित करके इलाज भी करवाएंगे और टीका भी लगवाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, और मेरा तो निजी एक एक्सपीरियंस भी है, मुलायम सिंह यादव जी क्यों हैं और अखिलेश यादव क्यों हैं, ये पता चल गया कल और आज में। और आप बताइए, मुलायम सिंह यादव जी ने जाना कि ये टीका जो है ये सुरक्षा कवच है, और उन्होंने केवल टीका लगवाया नहीं, उन्होंने वो सार्वजनिक भी करा कि एक बड़ा संदेश जाएगा, पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव का बयान याद करिए, बीजेपी का टीका है मैं नहीं लगवाऊंगा, और दूसरे भाग में अंजना जी क्या कहा था, हमारी सरकार आएगी तब लगवाऊंगा। मतलब अखिलेश यादव जी को भी ये पता चल गया कि 22 में उनकी सरकार नहीं आने वाली, बल्कि 2022 में 22 सीटें आएंगी, इसीलिए उन्होंने टीका लगवा लिया। उन्होंने कहा खुद को तो सुरक्षित करें। अभी दिन है, प्लीज बीच में ना बोले, प्लीज बीच में, दिन में देखने में कोई बुराई नहीं है, प्लीज बीच में मत बोले। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, टैटर कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ, दिन में देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अंजना जी आप आ जाइए, अंजना जी आप एक सेकंड। अंजना जी क्या करेंगे? आप मुगेरीलाल गांधी सपने देखोगे तो अंजना जी थोड़ी रोक लेंगे। अनुराग जी रुकिए, सरकार बना रहे हैं आप, तो अभी आप घर का भेदी समाजवादी पार्टी ढाहे, सुनिए तो उनकी बात। मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि टीका पे बात कर लो ना, सरकार को तो पता है किसकी आ रही है, वो तो उनकी आत्मा भी जानती होगी। ठीक है भदौरिया जी, अब आप यूपी में सरकार बनाने लगे, पहले वैक्सीन तो निपटे। गौरव भाटिया, तो मैं वैक्सीन की तो बात कर रहा था, वो सरकार पे। अंजना जी, जो इमारत पहले ही ढह गई हो उसको दोबारा नहीं ढाया जा सकता। जिस साइकिल के टायर से हवा निकल चुकी हो, जो पंचर हो, दोबारा नहीं निकाली जा सकती। लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए एक बात याद रखिएगा, बीजेपी का टीका था वो, आप मुझे बताइए, इनसे पूछिएगा जब इनकी बारी आए, वो अब भारत का टीका कैसे बन गया, ये नहीं बता पाएंगे। पहले भी भारत का टीका था, अब भी भारत का टीका है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी श्रेय वैज्ञानिकों को दिया था, हम अभी भी देंगे। लेकिन बात क्या है, ये कैसे नेता हैं, अपने पिताजी के साथ इनकी सहमति नहीं है। अपर्णा यादव जी परिवार से ही है ना, उन्होंने 2 दिन बाद जब अखिलेश यादव का बयान आया था यही बात कही थी कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात है, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं केवल इतना कहूंगा, ये श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लेकिन इनसे ये पूछिएगा कि ये जो निर्णय लिया गया ये तो ठीक है ना, श्रेय आप ले लीजिए। दूसरी बात, राहुल गांधी की चिट्ठी है, यू टर्न देखिए, ये 8 अप्रैल की है, छठा बिंदु कहता है डिसेंट्रलाइज कर दो। ममता बनर्जी की चिट्ठी है मेरे हाथ में, ये 24 फरवरी की है, ये कहती है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीन लेंगे नागरिकों के लिए, बता दें कितनी वैक्सीन ली, नहीं बता पाएंगे। और सबसे ज्यादा दुखद क्या है, आप बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज तक अपील करी अंजना जी की टीका लगवा लो, क्या यह भी बताया कि उन्होंने टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया है?
और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है कि हम कोविड को परास्त करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है मोदी जी को परास्त करेंगे, लेकिन इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। और ये वही नेता के प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा था गूगल मैप में पता चल जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है, जिन्होंने कहा था राफेल में 2 सीट होती है उसको 1 सीट बना दिया, घोटाला हो गया। तो ये लोग सबसे बड़े घोटालेबाज हैं, इनको वैज्ञानिकों की क्षमता पे कोई विश्वास नहीं। जवाब दीजिए भदौरिया साहब। अंजना जी, मैंने पहले ही बोला था कि देश के वैज्ञानिकों ने ये टीका बनाया है, तो देश के वैज्ञानिकों का नाम पॉपुलर होना चाहिए, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के जवान पे होना चाहिए, जो बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा करी थी। दूसरी बात, तो वैक्सीन आया था तो आपको क्या लगा मोदी जी ने बनाया था? पूरे देश को तो पता था कि वैज्ञानिकों ने बनाया है। नहीं, देश को बीजेपी का टीका, भारत का टीका कैसे बना, ये अपना प्रोपेगेंडा। मैंने कहा ना, प्रोपेगेंडा मशीन है ये। मशीन मतलब जिसके अंदर कोई दिल नहीं हो, मानवता ना हो, इंसानियत ना हो। इतने लोग हिंदुस्तान के अंदर मर गए इनकी नाकामी, गलत फैसले की वजह से। उसमें चर्चा नहीं। सोचे आप, ये हिंदुस्तान को क्या बना दिया उन्होंने? मौत का अड्डा, जहां पे लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर गए हो। जिस हिंदुस्तान में ऑक्सीजन जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता हो, उसके बारे में चर्चा नहीं। शाहजहांपुर में आपने देखा बेरोजगारी से पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। 11 साल के बच्चे, 9 साल की बच्ची और माँ बाप फांसी लगा के उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से उठा लिया कि हम इस बेरोजगारी में नहीं जी सकते। क्या ये चिंता का विषय नहीं? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? चर्चा किस पे? मुद्दा भारतीय जनता पार्टी क्या सेट करती है कि चलिए वैक्सीन की नाकामी की किसकी वजह से? अप्रैल में आपको ऑर्डर देना चाहिए था। हिंदुस्तान के अंदर में अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में आपने ऑर्डर दिया होता, आज हिंदुस्तान में वैक्सीन होती। आज हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं है तो आप फुटबॉल खेलते हो, कभी केंद्र कभी स्टेट पे डालती है, स्टेट कभी केंद्र पे डालता है। ये फुटबॉल खेल रहे हैं हिंदुस्तान की जनता की जिंदगी के साथ। अरे आप फेलियर हुए हो, सरकार फेलियर हुई है, केंद्र सरकार जो यहाँ पे समय से वैक्सीन नहीं मंगा पाई क्योंकि आपने ऑर्डर पहले दे दिया था। आज हिंदुस्तान में वैक्सीन होती, लोगों को लग रही होती। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप कहते हो 1 मई को हमने चिट्ठी, राज्य सरकार तो आपसे बहुत कुछ मांगती है, क्या आप मान जाते हो? राज्य सरकार तो आपसे लगातार अपने हक मांगती रहती है कि नहीं तो आप मानते नहीं हो। इसमें आप क्यों मान गए थे? क्योंकि आपको पता था वैक्सीन नहीं मंगाई है आपने ऑर्डर नहीं दिया है, तो आपने 1-1.5 महीना चलो राज्य सरकार की बात हमने मान ली। अगर आपने राज्य सरकार की इतनी सारी बातें मान ली होती तो हिंदुस्तान आज अर्थव्यवस्था में बांग्लादेश से नीचे हिंदुस्तान चला गया है। सोचिए आपने हिंदुस्तान को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है? अर्थव्यवस्था चरमरा की, -7 पे हमारी जीडीपी, और बांग्लादेश 3 पे पहुंच गया, जिसको हम लोग कुछ समझते नहीं थे। नेपाल हमारे सर पे चढ़ के बोलता है चढ़ा हुआ है। आपने क्या हिंदुस्तान को बनाया? क्या होता है पूछिए जरा इनसे। किसका जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होती है? हाँ, जीडीपी। अरे मैं तो सब बता दूंगा। क्या बुलाते हैं जीडीपी को? हमें ना बताओ। जीडीपी होता है आपसे, अगर हम ऐसे हम तो आपसे बता देंगे प्रभु, हम बता देंगे, लेकिन आप बताओ। जीडीपी पे हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता दिया, ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप बताओ कैलकुलेशन कैसा, तो मैं बताऊंगा। कैलकुलेशन बताइए, कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, आप बताओ। कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, अंजना जी चैलेंज करके बताऊंगा। आप बताइए कैलकुलेशन क्या है? आप पहला बताओ, मैं दूसरा बताऊंगा। चलिए मैंने पहला बोला डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिवाइड कीजिए आप। अरे प्रभु, ऐसा बातें मत किया करो, किताब में पढ़ के आके। मैं आपसे पूछा, जनता का जवाब दे दो। जनता भूखी मर रही है, उसका जवाब दो। डिबेट को दर मत बैठाओ। मैं आपसे बताइए, मैं जनता का सवाल पूछ रहा हूं। जनता भूखी मर रही है, उसके बारे में जवाब दीजिए। महंगाई से यहाँ पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं डिबेट को ड्रिल नहीं करूंगा। पढ़ाई लिखाई की बात आप इसके बाद भी कर लो मुझसे ना बताओ कि क्या होता है एक्सपोर्ट, क्या होता है इंपोर्ट, क्या होता है। और एक्सपोर्ट को अगर इंपोर्ट से और हमारे नेशनल पर कैपिटल इनकम को ऐड करके माइनस कर दोगे, जीडीपी निकलेगा। मुझे बताओगे आप? मुझे बताओगे? मैं आपको एनजीडीपी पूछ लूंगा तो नहीं बता पाओगे। क्या एनडीजीपी क्या जरा बता देना, एनजीडीपी क्या जरा बता देना। नहीं बता पाओगे आप। मैंने तुमसे जो पूछा उसका उत्तर दे दो। मुझे ना पढ़ाओ, इसलिए आप जनता का सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान यहाँ करा रहा है कोरोना। चलिए मैं एक सवाल पूछ लूं अंजना जी, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं पूछ। हिंदुस्तान को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, अब आप लोगों का जीके टेस्ट खत्म हो गया हो, जीके टेस्ट खत्म हो गया तो सत्यप्रकाश मिश्रा एक बार बोलिए। इन्होंने पीपीई किट क्या होती है, कोविड का फुल फॉर्म क्या बताया नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा, आगे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आपके नेता ने आपको खुश हो जाती है, थोड़ा शांत हो जाइए। मिश्रा जी बोलिए, क्या गलत बोल रहे हैं? मैं चाहता हूं कि अनुराग जी, यदि अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी और विपक्ष के एक प्रतिनिधि को यदि लैब में ले जाकर उनके सामने भी टीका बनवाते तो ये कहते कि ये भाजपा का लैब और भाजपा टीका बना रही है और ये टीका तो लेना ही मत। टीका, कोरोना के टीका पर इतनी टीका टिप्पणी नकारात्मक माहौल को जन्म दे गया भारत में, और गांव-गांव लोगों को ये लगने लगा कि शायद सवाल ना पूछे, क्या सिर्फ ताली बजाते रहे? इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत
समाजवादी पार्टी का एक युवा नेता कहता है कि राजनीतिक दल का टीका है वो लगाएगा नहीं, बाद में लगा भी लेता है। ये एक अच्छा मैसेज है कि उन्होंने लगा लिया। और अनुराग भदौरिया जी, अगर आपकी पार्टी के सभी लोगों को लैब ले जाकर ह्यूमन ट्रायल ही करा लेते आप वहीं बैठते जहां टीका बन रहा था, आपको पता चल जाता टीका किसका है। कम से कम राष्ट्र से यह अपील कीजिए कि कम से कम ये नकारात्मक माहौल टीका के बारे में न बने कि लोगों में भ्रम की स्थिति हो कि ये टीका ले भी या टीका न ले। नहीं, आप रुक जाइए भदौरिया जी, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। आप जनरल नॉलेज के बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, ये आप पूछते रहिए, लेकिन एक सवाल है देश के सामने। क्या आपके प्रवक्ता पूछते हैं, मैं नहीं पूछता हूँ, आपके साथी पूछते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का टीका, इसको लगाना ही नहीं, तो आप समझिए गांव-गांव किस तरह का मैसेज जाएगा और लोगों में कितनी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। अब जब टीका आ गया है और भारत की सरकार ने कहा है कि 75% वो फ्री वैक्सीनेशन करेगी और 25% वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल को अवेलेबल होगा, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर कोई आदमी जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाना चाहता है तो स्वतंत्र है, लगाए, और नहीं लगाना चाहता है तो सरकारी अस्पतालों में जाकर लगाए। ये पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव जो है, इसका सबने स्वागत किया है। दिक्कत यह अंजना जी, भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टी ने, विपक्ष की करीब करीब राजनीतिक दलों ने, चाहे वो केजरीवाल से लेकर के ममता हो और सपा से लेकर के बसपा हो या उद्धव ठाकरे हो, सबने महामारी के दौरान एक बहुत ओछी राजनीति की है। लोगों के बचाने की जगह लोगों ने सरकार पर हमला बोलने का प्रयास हमेशा किया है और राहुल गांधी इसके नेता बन के घूमते फिर रहे हैं। तो सवाल तो जनता उनसे पूछेगी कि जब देश में महामारी फैल रही थी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का इंतजार है, उनसे लेंगे, लेकिन भरपाई तो भदौरिया साहब उस बयान की होनी चाहिए ना। जब अखिलेश जी ने ये कहा, लोगों में भ्रम तो फैला ना। आपके भी वोटर्स हैं, अगर वो सुनते तो उनके मन में क्या भ्रम आता, आप ही बताइए। अगर एक नेता है वो खड़े होकर कहे मैं तो ये टीका नहीं लूंगा, ये तो भाई बीजेपी का टीका है, क्या भ्रम, क्या अफवाह फैली, लोगों के मन में शंका आई कि नहीं आई? इसके लिए उसके लिए कौन जवाब आई? मुझे ये बताइए। कैसे आएगी लोगों के मन में शंका? उन्होंने साफ साफ बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन हम लगाएंगे। तो इंतजार करें हम, यूपी में कब चुनाव है, इंतजार करें वैक्सीन के लिए। अरे अनुराग जी, थोड़ा लॉजिक पर भी बात होनी चाहिए ना सर। भ्रष्टाचार के बारे में बोला। देखिए, अगर आप, मैंने कहा भदौरिया जी, लॉजिक से बात होगी। यूपी में अगला चुनाव कब है? अगले साल है, तो अगले साल वैक्सीन लगेगी। नहीं, सुन तो लीजिए, और वो कोई अच्छी वैक्सीन ला जाएंगे और अभी जो साइंटिस्ट ने लाया था वो गलत है। अब मैं अपनी बात कह लूं, मैंने कह रहा हूं, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, एक किताब का कोना पढ़ते रहते हैं, जनता की बात नहीं करेंगे। इसका फुल फॉर्म बताओ, इस सेक्शन का मतलब क्या होता है। अरे प्रभु, जाके यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, काहे को यहाँ प्रवक्ता बन के आते हो? इतना ही नॉलेज है तो आप कहो प्रोफेसर ज्वाइन कर लो, सरकार आपकी है, जुगाड़ बनाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ और जवाब दीजिए गौरव, घुमा करो। फिर जनता की बात क्यों करते हो? किताब पढ़ के आते, इसका फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म बताओ, चाल फुल फॉर्म लिख के आके पूछने ठीक है, अब जवाब सुनिए भदौरिया जी, भदौरिया जी, और अपना नॉलेज बताएंगे। अभी पूछ लूंगा मार्क्स कितने आए थे तो बता नहीं पाओगे कितने मार्क्स लिए। ठीक है, जवाब सुनिए। अब पर्सनल बना के कोई फायदा है नहीं गौरव जी। नहीं, पर्सनल वही बनाते हैं ना, लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, जवाब दे रहे हैं वो, जवाब गौरव जी। जनता के सवालों का जवाब दो। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव के लिए ही कह रहे थे, तो गलती तो सुधारेगा ना लड़का, और इसीलिए उसे सुधारनी पड़ी। लेकिन इनसे पूछेगा जब इनकी बारी आए। एचटी हसन सांसद है समाजवादी पार्टी के, कहते हैं मोदी ने शरीयत में दखल दिया इसलिए आया भारत में कोविड। आशुतोष सिन्हा एमएलसी हैं, कहते हैं वैक्सीन लगाओगे तो नामर्द हो जाओगे, वैक्सीन ना लगाना। कौन नामर्द हुआ बता देंगे, अभी यहाँ पे प्रवक्ता बैठे। शफीकुर रहमान बर्ग कहते हैं आजादे इलाही है, नमाज पढ़ने दी जाए, यह आसमानी आफत है वरना कोविड बढ़ेगा। क्या आपने सुना अंजना जी कि अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी करी? अभी चुप रही है, अपनी बारी में दीजिएगा। पहले गौरव भाटिया जी पूरा कर लें। धन्यवाद। अखिलेश यादव जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये चाहे वो एचटी हसन हो, चाहे वो बर्ग जी हो या कोई और हो एक कम्युनिटी से, कि उनके लिए ये भी कह दे कि गलत बोला। दूसरी बात, आप मुझे बताइए ये लोग कैसे लोग हैं? पहले कहते हैं कि ये टीका खतरनाक है, फिर कहते हैं मुझे टीका दे दो, मुझे टीका दे दो। अगर ये खतरनाक टीका नहीं लगाया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा इसे खतरनाक बोलने के लिए? ये इनकी सोच है। और मैं आपको अब सकारात्मक बात बताता हूं कि 23 करोड़ 60 लाख ये टीके हमने लगाए हैं। 20 करोड़ टीके भारत ने सबसे तेजी से दूसरे नंबर पे लगाए अमेरिका के बाद। तीसरा 24 घंटे में 47 लाख टीके लगे हैं। चौथा 216 करोड़ टीके दिसंबर
2021 तक सभी नागरिकों को लग जाएंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, बोलिए बोलिए, आप अपनी बात कीजिए, हम स्क्रीन पे ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। बस इस बार हमने तारीख के हिसाब से फिर निकाला है। बीते दिन देखिए 7 जून, वो आंकड़ा दिखाइएगा, 7 जून को जाकर 33.31 लेकिन 28 से हमने आंकड़े पूरे निकाले हैं गौरव जी, और ये 1 करोड़ तक आपने कहा है 1 जुलाई से पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जुलाई और अगस्त में बिल्कुल आपने सही कहा है, 1 करोड़ पहुंचेंगे, और इससे बड़ा कुछ बात नहीं कोई कह सकता। ये मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और जिसमें हलफनामा केंद्र का जो था उसका जिक्र किया है। और अंजना जी क्या कहता है मालूम है? इसमें कहता है द वैक्सीनेशन ड्राइव विल बी कंप्लीट बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021। लेकिन सवाल आज उस विपक्ष से भी पूछे जाने चाहिए कि जब मोदी जी कोविड को परास्त कर रहे थे तो पीछे पीठ में खंजर भोंक रहे थे। कोई इसे मोविड बुला रहा था, कोई बीजेपी का टीका बुला रहा था, कोई कह रहा था कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, कोई कह रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे पास कमी है इसकी। और मैं इतना ही कहूंगा, एक व्यक्ति पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से निशाना साधे हुए था कि हमें कोविड को परास्त करना है, और वो श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। और अंत करूंगा एक बात में, ये मालूम है आपको टीका क्यों लगवा रहे हैं? मैं बताता हूं। ये वो समाजवादी हैं जिनको हर जून में गर्मियों की छुट्टियों में बाहर भी जाना होता है। विदेश जाने के लिए जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाएं, नहीं दिखाएंगे बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए अब उन्होंने मान लिया, मुलायम सिंह जी ने सार्वजनिक किया। बड़ी बात और बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो अनुराग जी, ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अब माने हैं टीका लगाने क्योंकि उन्हें विदेश घूमने जाना है, जहां पर ये बाध्यता है कि आप वैक्सीनेट हो चुके हो, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। क्या वाकई यही वजह है? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है, देखते रहिए आज तक। जल्दी से जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि अब उनको विदेश जाना है और वहां पर वैक्सीन वाला पेपर दिखाना पड़ता है, इसीलिए अब ले रहे मजबूरी में। हाँ देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाह रहा था, लेकिन प्रवक्ता महोदय ने स्टार्ट कर दी तो मैं उनसे पूछ दूं कि कैसे बेटे होते हैं जिनके पिताजी तो समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा नेता बनाया था, बेटा इतना नालायक निकल गया कि पार्टी छोड़ के चला गया। जिस फादर ने समाजवादी में रहने की कसम खाई थी, जिनको समाजवादी ने अपने साथ रखा, और जो व्यक्ति समाजवादी में पला फूला वो समाजवादी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, ये तो एहसान फरामोश बोलते हैं, इसको धोखेबाज बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं, इसको अच्छा बच्चा नहीं बोलते, वो समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अखिलेश जी की बात आप कर रहे थे, मैं कहता हूं इनका पासपोर्ट मंगा के देख लो, क्या ये विदेश नहीं जाते क्या? अरे कोई विदेश किसी काम से जाता है, किसी के बच्चे पढ़ते हैं, किसी के बच्चे वहां रह रहे हैं, किसी के एजुकेशन चल रही है, कोई जा रहा है। क्या देश का कौन ऐसा नेता या कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम से नहीं जाता है? ये पासपोर्ट दिखा दे अपना, नहीं और आज प्रॉमिस कर दे ये पूरे हिंदुस्तान के सामने कि मैं विदेश कभी नहीं जाऊंगा, कर दे प्रॉमिस, तब तो घूम घूम के दौड़े दौड़े जाते हो वहां पे, बता दो नहीं जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं बोलने के पहले 20 बार सोचा तो पता नहीं बीजेपी ने इनको क्यों ले लिया, जो अपनी बीजेपी को घर आते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। मैं तो बीजेपी से बोलूंगा, क्यों ऐसे प्रवक्ता को आप भेजते हो कि जो बीजेपी ऐसी किसी की व्यक्तिगत बातें करके, ये इनको बहुत चिंता रहती है कि परिवार में क्या हो रहा है। हमें तो कभी चिंता नहीं रहती कि आपके परिवार में क्या हो रहा है। मैंने जानने की कोशिश की, आपको समाजवादी के परिवार में उनके पिताजी, उनके और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, इतनी चिंता, जनता की चिंता नहीं जिन्होंने जिताया है आपको, जिन्होंने आपको सत्ता में बैठाया है। गौरव जी देखिए, ये तो पूरा भारत जानता है कि कौन सा बेटा नालायक है, किसने अपने पिताजी को हटा के अध्यक्ष का पद छीना था, ये तो पूरा भारत जानता है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। बाहर फेंक दिया पार्टी से, बोलना नहीं चाहता, बीच में नहीं, बीच में ना बोले, ठीक है, बीच में नहीं, कोई बात नहीं। आपके परिवार के बारे में कोई बात नहीं, आपने मुझसे अनुराग जी भर के बोला आपने, अरे जी भर के बोला, जी भर के कोसा, आप सुनिए तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ परिवार पे मत जाइए, हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, इसलिए परिवार पे मत जाइए, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब जवाब सम्मान कर रहा हूं आपके परिवार का, इसलिए परिवार ठीक है। भदौरिया जी, हुआ भदौरिया जी, हाँ अब बीच में मत बोलिएगा, गौरव जी जवाब दे रहे हैं। सम्मान के बारे में मुझे ना बताएं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जहां हैं अभी भी मिलेंगे तो उनके पैर छूऊंगा, चरण स्पर्श करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। किस नालायक बेटे ने अपने पिताजी को हटा के अध्यक्ष पद की कुर्सी ली थी, ये पूरा देश जानता है, इसलिए मुझे मत बताइए प्लीज, चुप हो जाइए। चलिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना, या तो वैक्सीन सर्टिफिकेट की बात हो रही थी, पार्टी ने उनका सम्मान, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आ गए। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बना दो, मुझे समाजवादी पार्टी का एडवोकेट भदौरिया साहब, यही तुम वहाँ पे, अरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी, वैक्सीन सर्टिफिकेट पे बात हो रही थी और आप बैठ के नालायक बताते हो, शर्म नहीं आती? इतना गुस्सा ठीक नहीं है।
अनुराग जी, फिर आवाज नीची करनी पड़ेगी, फिर मुझे आवाज नीची करनी पड़ेगी। बोल रहा हूँ मैं, अनुराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुन लीजिए नड्डा जी, मैं प्रधानमंत्री जी से बोल रहा हूँ, कल आपके बारे में ऐसा ही बोलेंगे। अच्छा ठीक है, पलटेगी, आपके बारे में ऐसा बोलेंगे, इससे बच के रहना, इससे बच के रहना। एहसान फरामोश व्यक्ति है, आपको भी ऐसा ही बोलेगा। ओहो अनुराग जी, गौरव जी का जवाब सुनिए, बोलिए। आप बीच में नहीं, प्लीज अनुराग भदौरिया, प्लीज प्लीज प्लीज। गौरव जी। अंजना जी धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो दुनिया गाड़ी के पीछे लिखती है माँ का आशीर्वाद, अखिलेश भैया लिखते हैं साइकिल पर बाप से छीनी, यही फर्क है। लेकिन अब मैं चर्चा पे आ जाता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया भारतीय जनता पार्टी का टीका, भारत का टीका कैसे बना, क्योंकि कुछ बदला तो है नहीं, वही प्रयोगशाला है, वही बन रहा है जहां पहले बनता था, वही कंपनी है, वही डॉक्टर लगा रहे, वही नर्सेज लगा रहे, प्रधानमंत्री भी वही है, तो बदला क्या है इन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, याद करिए मुलायम सिंह यादव जी, क्यों उनका मैं सम्मान करता हूं, मैं आपको बताऊं, पूरा भारत सम्मान करता है, क्योंकि 2019 में भी उन्होंने परख लिया था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बन के आएंगे, ये संसद में कहा था, और वो इसलिए कहा था क्योंकि वो जमीन से उठे और उन्हें पता था कि उनका जो पुत्र है वो नहीं संभाल पा रहा परिवार को। याद करिए कैसे लड़ाई हुई, बता दो प्लीज अंजना जी, नहीं, अब ये बहस डिरेल मत कीजिए, वापस वैक्सीन पर आइए, वैक्सीन पर आइए, छोड़िए गौरव जी, अनुराग जी मैं वैक्सीन पे ही बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात अपने तरीके से ही रखूंगा। प्राइवेट हॉस्पिटल पर बताइए, जो कांग्रेस पार्टी का भी आरोप है, वो कह रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाला ये 25% वाला रास्ता क्यों खुला रखा है। मैं दोनों पे बता देता हूँ, दोनों पे, बीच में टोका ना जाए। देखिए आप बताइए, अगर क्या ये सही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम टीका लगवाएंगे, सरकार नहीं आएगी उन्हें पता है इसलिए टीका लगवा लिया। दूसरी बात, उनकी चलती तो 2022 मार्च तक जब तक नतीजे ना आते तो एक टीका ना लगता उत्तर प्रदेश में। आज 2 करोड़ टीके लगे हैं ना, तो ये मानेंगे कि हमारी दूरदर्शिता है। आपने प्राइवेट अस्पतालों की बात करी, अरे आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आने वाले थे, क्या घोटाले की गलियों में फंस गए, या जो घूसखोरी हो रही है पंजाब में वो रकम बांटी जा रही है इसलिए नहीं आ पाए सोनिया गांधी और राहुल गांधी में। आप बताइए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करी थी, मैं बता रहा हूं आपको कि इन्होंने कहा फतेह कोविड किट आएगी। फतेह कोविड किट क्या है आपको मालूम है? ये 837 रुपए का पहला टेंडर आता है जो बढ़ के 1300 में बाद में लिया जाता है 17 दिन के बाद। तो हम क्या सवाल नहीं पूछेंगे? प्राइवेट अस्पताल की ये बात करेंगे अंजना जी? आप बताइए 400 का टीका लेके सरकारी कोटे से 1060 का प्राइवेट अस्पतालों को कौन दे रहा था? पंजाब की सरकार दे रही थी। 1560 से लेके 2000 रुपए का नागरिक को लग रहा था और चीफ सेक्रेटरी खुद ट्वीट कर रहा था कि प्राइवेट अस्पतालों में लगाओ। और दूसरी बात, जब वहां के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, चीफ सेक्रेटरी बताएंगे। घोटालेबाज आ जाए नहीं आपके शो में। मैं एक बात कह दूं, भारत में जो संपन्न लोग हैं, जो संपन्न नागरिक हैं, अगर वो रुपए दे के अपना टीका और अपने साथी जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, और भी कोई व्यक्ति ये लगवाना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही सोच है। 75% केंद्र की सरकार प्रोक्योर कर रही है, वो मुफ्त में लगाएगी। जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं लगा सकता वो सरकारी अस्पतालों में लगाएगा, और जो लगा सकता है वो मुफ्त का टीका क्यों लगाए? वो किसी गरीब को लगेगा, किसी आम नागरिक को लगेगा। यही सोच है, और इसमें मैं समझता हूं कि आम जनता भी कहेगी कि ये सही सोच है। ये अच्छा फैसला है भदौरिया साहब, और मुझे लगता है इसी से हृदय परिवर्तन भी हो गया है। मोदी जी के कल की बात सुनी, भाषण पूरा सुनकर अखिलेश जी का हृदय परिवर्तन हुआ है। देखिए, मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं बार बार। अंजना जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम देश के साथ शब्द को गौर से सुनिएगा, देश के साथ राजनीति नहीं करना चाहते। देश के साथ राजनीति नहीं करेंगे। हमारी राजनीति किसी के साथ हो सकती है, लेकिन हमारी विचारधारा अलग हो सकती है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के साथ खड़े मिलते हैं। मतलब पिछले बयान पर उनको पछतावा हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था, पिछले बयान पर उनको पछतावा हो गया अखिलेश जी। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था उस समय वैक्सीन 3rd फेज पे नहीं थी अंजना जी, 3rd फेज पे नहीं थी। उसमें आधार पूनावाला कह रहे थे ये पानी है, ये कोवैक्सीन पानी है, आधार पूनावाला ने बोला था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया?
कुछ लोग इनके बोलते थे ताली थाली बजाओ यहाँ से कोरोना भाग जाएगा, कुछ लोग बोल रहे थे गोबर लगाओ तो कोरोना भाग जाएगा। आप नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में भ्रम आप फैला रहे थे और उसका दोष समाजवादी पे देना चाहते हो। किसने भ्रम फैलाया? कौन गोबर लगा के, कौन ताली थाली बजा के कोरोना भगा रहा था? एक बार मिश्रा जी जवाब दे लें। गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना कौन गा रहा था गाना? बताइए कौन गाना गा रहा था? समाजवादी गाना गा रहे थे। कौन थर्ड फेज का ट्रायल को यहाँ पे नहीं मान रहा था? कितने डॉक्टर, सुनिए ना सत्यप्रकाश मिश्रा जी, किसने नहीं बोला कि अभी थर्ड फेज का ट्रायल हो जाए? आज पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को विश्वास है कि नहीं, थर्ड फेज का ट्रायल हो गया है, वैक्सीन अच्छी है, हिंदुस्तान ने अच्छी वैक्सीन बनाई है, हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छी बनाई है। मैं अंजना जी फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हमारे वैज्ञानिकों का नाम प्लेस कीजिए। हिंदुस्तान सत्यप्रकाश मिश्रा जी, वैज्ञानिकों का नाम याद होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने हमारी कोवैक्सीन बनाई है, कम से कम बच्चे पढ़ेंगे। बोलिए मिश्रा जी। नहीं, जैसे अब्दुल कलाम को भदौरिया जी लगातार नहीं सांस लीजिए। कि वैक्सीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, आपने वैक्सीन का स्वागत किया, लगवा लिया, देर आए दुरुस्त आए, आपको बधाई। लेकिन आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अखिलेश यादव से कहिए कि कम से कम वो इस तरह का वैज्ञानिकता पर सवाल पैदा करने की एक फितरत ना पैदा करे इस देश में। देश बहुत भोले भाले लोगों का है, उनमें एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर आप महामारी और वैक्सीन पर राजनीति करेंगे, आप कह रहे थे आप देश पे राजनीति करना चाहते हैं, आप कम से कम देश के मानवीय मूल्यों को और वैज्ञानिक मूल्यों को धता बताकर कह रहे थे कि वैक्सीन भाजपा का है। ये एक शर्मसार बयान था उनका, फिर भी चलिए आपने लगा लिया, देर आए दुरुस्त आए। और फिर से नहीं, मैं भदौरिया जी रुक जाइए, आप बहुत प्रवचन देते हैं, मैंने आपका प्रवचन सुना है। राजनीति बिल्कुल विकास की कीजिए, सवाल की कीजिए। राजनीति में असहमति और सहमति लोकतंत्र का परिचायक है, लेकिन सरकार को और वैक्सीन यदि कटघरे में तो जनता आपसे ज्यादा समझदार है, वो आपको जवाब देते रहती है और आगे भी जवाब देगी। प्रश्न ये है कि आज जो वैक्सीन की नई नीति आई है, जिसमें 75% और 25% का एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है, तो मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन फ्री है, जिसको चाहिए फ्री में वो जाकर लगा सकता है। लेकिन यदि 25% वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास अवेलेबल होंगे, तो जो निजी रूप में जाकर वहां लगाना चाहते हैं वो लगा ले। कम से कम वैक्सीन पर इतनी टीका टिप्पणी ना कर दीजिए कि वैक्सीन लगाने के लिए लोग जाए ही ना। बहुत सारी ऐसी घटना देखने को मिल रही है जहां पर वैक्सीन के प्रति लोगों में एक प्रकार का भ्रम है, एक प्रकार का शंका है, जिसको आपके नेता अखिलेश यादव के बयान से बढ़ोतरी मिली थी। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह का सवाल बार बार उठाया है, उनके दो नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने जिस तरह वैक्सीन के वैज्ञानिकता और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिस तरह दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास 50% वैक्सीन मार्च तक इस तरह ही पड़ा रहा और वो लगातार राजनीति कर रही, वैक्सीन को ऑक्सीजन, फिर रेमडेसिविर, फिर राशन। तो विपक्ष की सारी पार्टियां महामारी के काल में ये देखी गई कि राष्ट्र के साथ खड़ी नहीं थी, महामारी से लड़ने के प्रति गंभीर न दिखी, वो महामारी को मजाक बनाकर मजाकिया राजनीति कर रही थी। और देश में इस भ्रम के माहौल को आप समझिए, देश कितनी बड़े संकट से जूझ रहा है और उस वक्त आप राजनीति को, होशी राजनीति को जगह दे रहे हैं। ये याद रखेगा इतिहास और दुनिया आप पर हंसेगी कि ऐसी ऐसी पार्टियां थी देश में, समाजवादी पार्टियां थी, राजद थी, केजरीवाल की पार्टियां थी, ममता बनर्जी, तमाम विपक्षी पार्टियां। मैं ए से जेड तक की एक लाइन में जवाब मुझे गौरव जी से कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है। अनुराग जी, एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क। उस भ्रम के लिए क्या माफी मांगेंगे अखिलेश यादव? क्योंकि उस वक्त भ्रम ऐसी ही बातों से, नेताओं के बयान से फैला था। इन्होंने बोला ना पूरा विश्व शर्मिंदा है, इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि हमारे अपनों की लाशें नदियों में तैर रही थी, जानवर नोच रहे थे, ऑक्सीजन के बगैर हमारे अपने भाई बहन तड़प रहे थे रोड पे। और क्या हो रहा था? लाखों की भीड़ देख के सीना चौड़ा हो रहा था। क्या भीड़ आई है, वाह वाह वाह। ये देखिए गौरव भाटिया जी कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। देखिए, दो मुद्दों पर मैं चाहती हूँ कि प्राइवेट, देखिए वैक्सीन पर करते हैं, ये सिर्फ बोलने बताने की नहीं, आगे की बात हो, मनमानी ना हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ये कैसे सुनिश्चित होगा? आपने पंजाब का एग्जाम्पल दिया, कई राज्यों से इस तरह की खबरें आई। बिल्कुल अंजना जी, ये ऐसे सुनिश्चित होगा कि कल जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने खुद बताया कि एक सरचार्ज ले सकते हैं, उसके अलावा सर्विस चार्ज के अलावा वो ऊपर नहीं चार्ज कर सकते। और प्रदेश की सरकारें ये सुनिश्चित भी करेंगे कि उससे ऊपर ना लिया जा रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया और आदेश की प्रतिलिपि है मेरे हाथ में, और ये कहता है 31 दिसंबर 2021 और सभी नागरिकों को टीका लगेगा। और दूसरी बात मत भूलिएगा कि 7 महीने मुफ्त राशन मिलेगा। अब की दिवाली
खुशियों वाली। 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मिलता रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा थी जो शायद केवल मोदी विरोध और नफरत की राजनीति में कहीं ना कहीं मांग थी। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस बहस का अंत करेंगे। वक्त इतने की इजाजत देता है। विपक्ष के आरोप लगते रहेंगे लेकिन चुनौती सरकार के सामने है। 33 लाख लोगों को बीते दिन ये वैक्सीन जरूर लगा है, लेकिन 1 करोड़ तक इस संख्या को आगे ले जाने की चुनौती है। तभी साल के अंत तक मुकम्मल हो पाएगा जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात हम लगातार कर रहे हैं। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए हल्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा है कि निजी अस्पतालों में 25% वैक्सीन कीमतों वाली आखिर क्यों? सार्वजनिक होना चाहिए, सबके लिए मुफ्त होना चाहिए। इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो भी इसे भारत की वैक्सीन कह रहे हैं और वो देखिए 33 लाख वैक्सीन हो गए हैं। चुनौती है इसे 1 करोड़ रोजाना ले जाने की। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।